वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम मेहरौली में चलाए जा रहे अतिक्रमण, उसके पीछे के कारणों और इतिहास में मेहरौली के स्थान पर चर्चा करें। और नेशनल न्यूज की सुर्खी है दिल्ली झुग्गियां हटाने पर डीडीए का विरोध, जिसकी पहली तस्वीर में डेमोलिशन को दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर पुलिस और पब्लिक आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जहां डेमोलिशन की कार्रवाई को पूर्ण करने का प्रयास कर रही है, वहीं आम पब्लिक अपने घरों को बचाने के प्रयास में पुलिस से भिड़ गई। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है, उसके अनुसार डीडीए का कहना है कि मेहरौली के लोग अपने मालिकाना हक को प्रूव करने में फेल रहे हैं, इसलिए डेमोलिशन होगा। और तीसरी तस्वीर में एनडीटीवी इंडिया का कहना है कि एलजी ने फिलहाल डीडीओ द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण को रोक लगा दी है। और चौथी तस्वीर केस माइन वेबसाइट की है, जहाँ पे यदि हम खसरा नंबर 1151/3 मेहरौली सर्च करते हैं तो हजारों हजार की संख्या में घर नजर आते हैं। और ये सारे जो डेमोलिशन के कार्रवाई इसी घर पे हो रहे हैं, जो भी कॉलोनी 11/51/3 मेहरौली पे रजिस्ट्री हुई है, और लगभग ऐसे 2500 घर है जिसको कि डेमोलिशन किया जाना। और आपको बता दें कि ये केस माइन एक वेबसाइट है जो जो बड़े पैमाने पर किए गए केस को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, और ये यूएस, इंडिया और यूके सब जगह, ये 3 देशों में ये काम करती है। तो अब सवाल है कि अगर ये इलीगल था तो इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री कैसे हुई? ये तो डीडीए और दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग, ये सबकी मिली भगत से हुआ। यानी लोगों की मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई ऐसे ही वेस्ट हो रही है, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपना घर और अपने पॉकेट भरने में लगे। तो इस अतिक्रमण और इसके कार्रवाई से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें अपनी गाढ़ी कमाई को ऐसे जगहों पे ना लगाना चाहिए। और ये मेहरौली है जो भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिणी दिल्ली जिले में स्थित। मेहरौली 1000 से अधिक वर्षों से बसा दिल्ली का सबसे पुराना शहर है, और ये अपने स्थापत्य कुतुब मीनार, लाई दरवाजा सबके लिए फेमस। नेक्स्ट जो है ये एक द हिंदू का लेख है, द मस्टिक्यू ऑफ मेहरौली, जिसके अनुसार वहाँ की प्रत्येक पत्थर का एक इतिहास है और वो कुछ कह रही है, अपने आप में कुछ कहा। और उसी लेख का मैं अनुवाद भी किया और कुछ पॉइंट भी ऐड किया है। मेहरौली उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति को बनाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि मेहरौली संस्कृत शब्द महिरावली से लिया गया है, और यह उस बस्ती को दर्शाता है जहाँ विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बराहमिहिर अपने जो भी सहायक उनके थे उसके साथ रहा करते थे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये महरौली है जो फारसी वंश से लिया गया है, परंतु इतिहास के जो साक्ष्य मिलते हैं वो 731 से मिलते हैं। 731 में यहाँ पे लालकोट किले का निर्माण तोमर वंश के अनंगपाल ने करवाया, और चूंकि अनंगपाल 2 हुए हैं तोमर वंश में, इसलिए इनको अनंगपाल प्रथम कहा गया। और 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के ही अनंगपाल द्वितीय ने इसका विस्तार किया, क्योंकि उन्होंने कन्नौज से लालकोट अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। और उसके बाद यानी तोमर वंश के बाद तोमरों को चौहानों ने हराया, और उसके राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस लाल कोटे का विस्तार किया और उसका नाम रखा किला राय पिथौरागढ़। यहाँ पे एक तस्वीर है जिसमें किला राय पिथौरागढ़ में ये पृथ्वीराज चौहान खुद है जो घोड़े पर सवार और तीर चलाते हुए उसे दिखाया गया है। आप ये सारी तस्वीरें विकिपीडिया के आलेख में आसानी से देख पढ़ सकते। और जो दूसरी तस्वीर है वो लाल कोटे की दीवार है, ये कितनी मजबूत दीवारें हैं वो आप दिख रहा है। और पृथ्वीराज चौहान के वो 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर। उसके बाद गोरी ने अपने एक गुलाम को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का राज्यपाल बनाया और खुद अफगानिस्तान लौट गया। और जब तक गोरी जिंदा था कुतुबुद्दीन ऐबक एक राज्यपाल के रूप में बना रहा, परंतु 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद उसके ऊपर नियंत्रण खत्म और उसने खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया और गुलाम वंश की नींव रखी। और साथ ही मेहरौली को उसने अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की स्थापना का भी नींव उसी ने। नेक्स्ट है उसके बाद यानी गुलाम वंश का जब अंत होता है तो फिर वहाँ पे खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना। और खिलजी वंश का जो प्रतापी राजा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भी अलाई दरवाजा, अलाई मीनार बनाने का प्रयास किया, परंतु उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और उसने लोगों ने राजधानी अपनी सीरी बनाई जो कि मेहरौली के ही पास में है। उसके बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद सैयद, लोधी, ये सब आए और सबने मेहरौली के आसपास या मेहरौली के आसपास ही कुछ न कुछ बनाने का प्रयास किया। और 13वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका भी जो मकबरा है कुतुब मीनार के परिसर में ही है। और उसके बाद वहाँ पे आपको कुतुब मीनार परिसर का मतलब है कि कुतुब मीनार अब बहुत बड़ा कुतुब मीनार परिसर, उसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपको कुतुब मीनार, लौह
लौह स्तंभ, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसमें एक आपको छोटी मस्जिद भी है। दरगाह के बाईं ओर एक छोटी मोटी मस्जिद है जिसे औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम द्वारा निजी प्रार्थना के लिए बनाया गया। और कॉम्प्लेक्स उसमें उस मतलब ये महरौली में है। उसमें योग माया मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया। अब हम महरौली के प्रमुख स्थापत्य पे चर्चा करें। आखिर महरौली इतिहास में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखा? उसका एक बड़ा कारण वहां पर किए गए स्थापत्य आर्किटेक्चर के कारण, जिसमें पहला है जो फेमस है जो कुतुब मीनार है, उसको भी 1993 में यूनेस्को में यूनेस्को की विश्व धरोहर है। और इसको इसको बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ही शुरू किया था 1199 में। और उसके पास एक कुतुब उल मस्जिद था, तो उसके कॉर्नर पे, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पे इसके कुतुब मीनार बनाने की नींव उसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये है जो लाल और बफ बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इसको बनाने का उसको विचार कहाँ से आया, सवाल ये भी है। तो उससे पहले, यानी इसने तो शुरू किया था 1199 में, परंतु इससे पहले 1190 ईस्वी में अफगानिस्तान का एक ईंट का बना हुआ मीनार है, इसको कहते हैं मीनारेट ऑफ जाम। तो उसी से इसको आइडिया है कि हम भी कुछ ऐसा इतना बड़ा टावर बनाए, और इसको इसने विक्ट्री टावर नाम रखा, जिसकी की लंबाई 72.5 मीटर। परंतु ये पूरा नहीं कर पाया था, तो बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। और फिर 1369 में बिजली कड़कने से, मतलब जो लाइटिंग होती उससे इसका ऊपर के भाग क्षतिग्रस्त हुए। फिर उसका तुगलक मरम्मत करवाया और उसमें एक अल्लाह और जोड़। और ये जो आपको कुतुब मीनार में ये जो दिख रहा है दूर बीच बीच में, ये तल्ले जैसे, ये इसको घुरिंद भी कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक का शिष्य था, तो हो सकता है कि उसने इसका नामकरण उन्हीं के नाम पे रखा, परंतु ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ये महरौली का लौह स्तंभ है। ये अब जंग न लगने के कारण ये इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। ये लगभग 1600 साल से ये बारिश से भीग रहा है, धूप खा रहा है, परंतु इसमें जंग नहीं। तो जंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये अष्ट धातु से बना हुआ है। अष्ट धातु में वो सारा कुछ आता है, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता, पारा, गिल, ये सब आता है, और इन सबको मिला के बनाया गया है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगा। और इसका अभिलेख है 34वीं शताब्दी का, जिसका अनुसार इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। क्यों किया था? उसने अपने विजय के उपलक्ष्य में विष्णु ध्वज के रूप में इसकी स्थापना किया। और उसके बाद जब तोमर वंश के 731 में जब तोमर वंश के शासक अनंगपाल प्रथम ने लालकोटे किले का निर्माण करवाया महरौली में, तो उसको संभवतः अपने मूल जगह से उठा के यहाँ पे लाके स्थापित उसने किया। और तब से, और ये ग्रिल का बाउंड्री इसको हिफाजत के लिए रखा गया ताकि इसको कोई छू ना सके, इसको छूने की परमिशन नहीं है, आप बाहर से देख सकते। और इसकी ऊंचाई है जो 735.50 सेंटीमीटर है, और ये 7.2 मीटर लंबा है, ये लंबाई है इसकी। और ये 6,096 किलोग्राम इसका वजन है। और इसके पास में ही, मतलब महरौली में ही, ये तो आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर में पड़ता है। और ये बाहर में एक और स्थल है, एक जैन मंदिर है अहिंसा, जिसका नाम है अहिंसा स्थल। तो ये अहिंसा स्थल इसलिए प्रसिद्ध है, ये एक तो है कि ये एक ही पत्थर से मूर्ति बना हुआ है, ये इसकी खूबी है। और ये 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर है, उनकी ये प्रतिमा है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन ये indiancculture.gov की वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो हम वहां भी जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये सारे हमने साक्ष्य वहीं से संग्रहित किए हैं। और ये आपका महरौली का पुरातत्व पार्क है। और पुरातत्व पार्क में 100 से अधिक है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई हैं, जिसमें एक इमारत है बलबन का मकबरा, जिसको कि 13वीं शताब्दी में गुलाम बलबन ने ही बनाया, गुलाम वंश के शासक बलबन ने बनाया था। और पहली बार बलबन के मकबरे में भारत में सच्चा मेहराब और सच्चा गुम्बद बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आदम खान का मकबरा 1566 में अकबर द्वारा बनाया गया। और ये जो पार्क है, ये आप पार्क देख सकते हैं, पार्क में ही बनाया हुआ है जमाली कमाली मस्जिद। ये 200 एकड़ में फैला हुआ है और एक कुतुब मीनार परिसर से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसको कि 1997 में पुनर्विकसित किया गया। और यह पार्क 100 से अधिक, हाँ, और दिल्ली का एकमात्र, कहा रहा है कि ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा जगह है जो महरौली पुरातत्व पार्क, जो 1000 वर्षों से अधिक रही की जा रही है। और वहाँ पे जितने शासक हुए उन्होंने अपने हिसाब से मकबरे और बाकी चीजें बनाई। नेक्स्ट इस स्लाइड में हमने क्वेश्चन उत्तर देने का प्रयास किया है, जिसमें कई सारे सवाल हो सकते हैं कि क्यों प्रसिद्ध है। तो अपने ये स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है ये सब। और स्तंभ है जो गुप्त वंश के द्वितीय
गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और चौथी शताब्दी का क्या महरौली की स्थापना अनंगपाल ने की। महरौली की स्थापना तो आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे इतिहास के साक्ष्य यही से मिलते हैं कि अनंगपाल ने 731 में लालकोट बनाया और फिर बाद में जो रूपांतरण होते गए। महरौली में कितने वार्ड हैं? महरौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 नगर पालिका वार्ड शामिल है, अर्थात 169 लाडोसराय, 170 महरौली वार्ड, 171 है नंबर है बसंत कुंज है ये। और वो ये सवाल किसने पूछा था, महरौली में वन कितना बड़ा है, तो वहाँ पे संजय वन है, वो लगभग 443 एकड़ में फैला हुआ। और खम्बा क्यों बनाया था, तो चंद्रगुप्त अपने विजय और विष्णु के, क्योंकि वो सारे लोग विष्णु भक्त, तो उनके झंडे के रूप में उसने बनाया। और यदि आपको मेरा लेक्चर, मेरी बातें, मेरे समझाने का तरीका कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।